आपकी फैमिली में जंग छिड़ने वाली है, एक बहस जिसका कोई अंत नहीं होगा। कोई मुंह छुपाता फिर रहा है अपनी करनी के बल पर, और एक महिला शत्रु जिसका भांडा फोड़ होगा सबके सामने। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। फिर एक लिख कर आई हूँ चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा राज आज खुलने वाला है, कौन सा रहस्य आज ओपन होगा, क्या जानेंगे आज आप अपने बारे में, किन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। चलिए जान लेते हैं। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहे, प्रसन्न रहे, बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी शांति और बहुत सारी सफलता मिले आप सबको। माता हम सबकी कामना पूरी करे, हम सबके सपने पूरे करे। जो जैसा कर्म कर रहा है उस अनुसार सबको फल मिले, सब प्रसन्न रहे, हर सर पर छत हो, हर मांग में सिंदूर हो, हर गोद में शिशु हो, हर घर में शांति हो। इस पॉजिटिव व्यू के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, देखो सजिया दिख रही है मुझे, पीतल की सजिया। समझ रहे हैं? सजिया, पीतल की सजिया जिसमें फूल तोड़कर रखा जाता है, जिसको लेकर हम मंदिर जाते हैं, है ना। ये पीतल की सजिया है, किसी की दिख रही है मुझे, और अच्छी बड़ी साइज की है, मोटी और बड़ी भारी साइज की, मतलब एक अच्छे मीडियम साइज की सजिया मुझे दिख रही है पीतल की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आपने इसको धोया नहीं है अच्छे से, मतलब ये चमक नहीं रही है। मैं क्यों कह रही हूँ ये चमक नहीं रही है, तो इससे क्या मतलब है मेरा कहने का? इसका कहने का ये मतलब है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी जो मिलने चाहिए, जो ये आपको दे सकता है लेकिन नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की ना इस पर। चमकाओ इसको, बिल्कुल चमकाओ। अभी अगर ये मैसेज आप तक मिला है, आपने सुना और आपसे रेजोनेट हो रहा है, आपके घर की है, कुछ नहीं, इसको धोना बड़ा आसान है। इसको धोना बड़ा आसान है। कोई आपको पीताम्बरी और कोई आपको इमली और नींबू लाने की ज़रूरत नहीं है। ये मामूली से किसी भी आप वॉश कर दो, ये चमक जाएगा। थोड़ी सी मेहनत तो करो, 2 मिनट इसके ऊपर मेहनत तो करो। ये जो सजिया होता है, किसी चीज़ को सहेज कर रखने की चीज़ होती है। हवा चले तो फूल बिखर जाएगा ना प्लेट में, इसमें नहीं बिखरेगा। अर्थात जब जिंदगी में कड़ी हवा चलेगी तो आपका परिवार भी नहीं बिखरेगा। इसकी पॉजिटिव एनर्जी प्रोटेक्शन देती है। इससे जो भी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है वो हमें कवच बनाती है, हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनती है। जैसे चीजें गिर ना जाए तो हम इसमें डाल देते हैं, तो जब इसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर पर लगती है तो कोई धक्का भी देना हमें, हमारे जीवन में हम नहीं गिरते, है ना। लेकिन आपने इसको चमकाया नहीं, तो इसकी जो एनर्जी है वो स्टेबल है। वैसे तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन स्टेबल है, फुल ऑफ एनर्जी देगी। आप इसको रोज मांझा करो, साफ किया करो, इसका इस्तेमाल किया करो, सालों साल तक ये पड़ा ना रहे आपके घर में। अगर आपने इसको खरीदा है तो किसी पर्पज से खरीदा होगा, है ना। गुरु की एनर्जी इसके साथ कनेक्ट हो रही है। ये पीला है और इसके साथ गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, जिनका भी मूलांक 3 है। जो 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख के जातक है, आप 3 मूलांक के होते हैं। स्वामी आपके गुरु है, गुरु बृहस्पति देव जिसके स्वामी है, उनके बारे में क्या ही कहूँ। आप लोग पवित्र होते हैं, आप लोग महान होते हैं, आप लोग श्रेष्ठ होते हैं। जीवन में गलत कदम नहीं उठाते हैं, आप लोग जनरली गलत कदम नहीं उठाते हैं। इतना ज़्यादा पवित्र होते हैं कि आपके जीवन साथी को भी आपके करीब आने के लिए पवित्र होना पड़ता है, अर्थात आपके बराबर की थिंकिंग रखनी पड़ती है। वरना इसलिए कहते हैं 3 मूलांक के लोगों का दाम्पत्य जीवन डामाडोल रहता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके बराबर का आपको जीवन साथी मिले, तो विचारों में भिन्नता आ जाती है, थोड़ा सा आप उनसे अलग होने लगते हो, है ना। खैर वो बिल्कुल अलग मैटर है। 3 मूलांक की इस खूबसूरत सी एनर्जी को, गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। सजिए को हमेशा पॉलिश और चमका कर रखिए, ये आपको बहुत बड़ी सुरक्षा कवच दे सकती है, आप सोच भी नहीं सकते हो। ऑल राइट, हनुमान जी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो, आहा, मेरे इष्ट है, इनका नाम लेकर मैं धन्य हो जाती हूँ, इनका स्मरण करके मैं धन्य हो जाती हूँ। भगवान श्री हनुमान जी की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है मंगल की शुभ ऊर्जा के साथ। बजरंग बली की एनर्जी को रिसीव कीजिए। हनुमान जी से मैं क्या कहूँ, एक बात, जो भी मन में बाधा है, जो भी शिकायतें हैं, जो भी समस्या है, जो दुख है आपके मन में, कुछ मत करो, हनुमान जी के मंदिर भी मत जाओ। आप
आप लेकिन नित्य हनुमान चालीसा जरूर पाठ करो। आप स्मरण करके आंखें बंद करके उनके छवि को अपने सामने लाओ और अपनी समस्याओं उनको बोल दो। आपको उसी क्षण वो समस्या कम होती हुई नजर आएगी। आप सवाल करो ना, वो जवाब देंगे। सुनने की क्षमता, थोड़ा धैर्य रखना, अपने मन को शांत रखना। हनुमान जी हमारे साथ होते हैं, हर वक्त हमारे साथ होते हैं, ये मैंने अनुभव किया है। हनुमान जी की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए और जिनके जिनके भी इष्ट हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। फर्स्ट डाउनलोड आ गया है। यहाँ पर आपकी फैमिली में जंग छिड़ने वाली है। देखो, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। अजीब है ना ये डाउनलोड। आपकी फैमिली में जंग छिड़ने वाली है, अर्थात बहुत बड़ा कलह किसी मैटर को लेकर या आपको लेकर। आपसे कनेक्शन है इसलिए आपको लेकर या आपके किसी मैटर को लेकर परिवार में ही जंग छिड़ जाएगी, महाभारत छिड़ जाएगा। हर कोई एक दूसरे से लड़ेगा, हर कोई एक, मतलब मिला जुला कर वन वर्ड में कहूँ तो बहुत बड़ी बहस होगी और उस बहस में बहुत लोगों का नाम आ जाएगा। सबके चेहरे से नकाब हटने वाली है। मीठा मीठा बोलने वाले कौन है अपना? कड़वा बोल रहे थे और दूर थे, वास्तव में वो अपने निकले। कंधे पर जिसका हाथ था वही शत्रु निकला। आंखें कौन दिखा रहा है, साथ कौन दे रहा है, सारे चेहरे सामने आएंगे। आपकी फैमिली में छिड़ने वाली है एक बड़ी जंग, छिड़ने वाली है एक बड़ी बहस। कोई भी मुद्दा हो सकता है ये। इस तरह की बहस तभी छिड़ती है जब प्रॉपर्टी का मामला होता है ना, जमीन का मामला होता है, घर का, वसीयत का या जायदाद का मामला होता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं कहा जा सकता, प्यार मोहब्बत का भी मामला हो सकता है। कोई लव मैरिज करके अचानक से आ जाए, पूरा परिवार विरोध करने लगे, एक इंसान उसके तरफ है और एक इंसान ऑपोजिट में। कोई ऐसा मामला हो जाए, आपकी जॉब किसी को पसंद ना आए, आपकी शादी किसी को पसंद ना आए, आपका किया गया कोई एक काम उखड़ जाए, सारा परिवार उस एक बात पर, कुछ ऐसा होने वाला है। आपके फैमिली में जंग, एक ऐसा शब्द, जंग छिड़ने वाली, यानी बड़ी बहस होगी, बड़ा कोई मुद्दा होगा। घर, जमीन, जायदाद, वसीयत की बात हो सकती है, हक की बात हो सकती है, हिस्से की बात हो सकती है। कुछ तो ऐसा है किसी ने दबा रखा था और अब आप मांगेंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। कुछ तो है ऐसा जो अब उठने वाला है, विवाद का हिस्सा बनने वाले हैं, बड़ी बहस होगी। बहुत धैर्य से रहें आप, बहुत धैर्य से, बहुत धीरज से रहे, संयम से रहे, शांत रहे। जितना शांत रहोगे उतनी बड़ी जीत हासिल करोगे, जितना शांत रहोगे उतना कुछ मिलेगा आपको। आपके परिवार में छिड़ने जा रही है एक बड़ी बहस, आपके परिवार में छिड़ने जा रही है एक जंग। ऑल राइट, सेकेंड डाउनलोड आ गया है। यहाँ एक बहस ऐसा जिसकी कोई अंत नहीं, एक बात जिसकी कोई अंत नहीं, इसलिए छोड़ दो, रहने दो। कितना सुंदर डाउनलोड है ये। जिनसे रेजोनेट हो रहा है बारीकी से समझे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए क्या बात है ये। या अगर आप अपने घर की निहायत ही पर्सनल बात मुझसे डिस्कस नहीं करना चाहते कमेंट बॉक्स में, तो आप सिर्फ यस दीदी लिख देना, मैं समझ जाऊंगी। एक ऐसी बात पर बहस चल रही है, आप कर रहे हैं बहस या सामने से कोई आप पर, जिसका कोई अंत और कोई विकल्प नहीं निकलने वाला। अर्थात इस वक्त जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं और बात बात पर बात कर रहे हैं उसकी, हर बात पर जिस बात को निकाला जा रहा है, जिस पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, कई लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं, इल्ज़ाम लग रहे हैं, कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, कई अपने दुश्मन बन जा रहे हैं, कितनों से रिश्ता टूट जा रहा है। ये बहस कभी ख़त्म नहीं होगी, ये बात कभी ख़त्म नहीं होगी, इसका कोई अंत नहीं होगा। इसीलिए कोशिश करो इस पचड़े से, कोशिश करो इस झमेले से अब बाहर निकल जाओ। क्योंकि झमेले का हिस्सा तब बनो, किसी बहस किसी झगड़े का हिस्सा तब बनो जब उसका कोई हल निकले, जब उसका कोई अंत निकले, कोई परिणाम निकले। लेकिन इस वक्त आप जिस समस्या से गुजर रहे हैं, जो बहस हो रही है, जो बात 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 पर निकल रही है, उसका अंत नहीं होने वाला है अभी। वो केवल एक बहस का मुद्दा बनने वाली है और आपकी एनर्जी व्यर्थ जाने वाली है, आपकी शक्ति व्यर्थ जाने वाली है, आपका पैसा, आपका समय सिर्फ बर्बाद हो रहा है। तो यूनिवर्स आपसे गाइडेंस दे रहे हैं आपको कि एक ऐसी बहस जिसका कोई अंत नहीं होने वाला, तो अब उस बहस का हिस्सा आप ना बने। अब शांत हो जाए, इस मामले से दूर हो जाए और दूर से समझे कि आपको करना क्या है। झगड़े लड़ाई करके बहस करके कोई फायदा नहीं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। ऑलराइट, एक नेक्स्ट डाउनलोड यहाँ पर आ गया है। कोई मुंह छिपाता फिर रहा है अपनी करनी के कारण। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल फीमेल हो सकते हो, पॉजिटिव कंबाइंड एनर्जी है।
आपके जीवन से कोई जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने करने के कारण आपसे मुंह छुपा रहा है। कर्म ऐसा किया उसने कि आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है। सर झुक गया है उसका, आंखें झुक गई हो उसकी, और वो काला चेहरा अब छुपा रहा है आपसे, नहीं आना चाह रहा है अब आपके सामने। कोई मुंह छुपाता फिर रहा है अपनी करने के बल पर। सोचो अब उसका क्या होगा। इस वक्त कोई एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही। आपको गुस्सा आएगा कि आप उसको माफ कर दोगे, कि आप साझा कर लोगे उसके साथ, या आप उसको अपने जीवन से निकाल दोगे। अभी कोई आपने कुछ सोचा नहीं है, कोई परिणाम नहीं निकला है, लेकिन केवल उसके मन में असमंजस चल रही है। ऐसे काम करते क्यों हो? ऐसे काम करते क्यों हो कि मुंह छुपाना फिरे? बहुत बड़ा कांड किया है उसने, क्योंकि मुंह ऐसे कोई नहीं छुपाता। जब बेईमानी होती है, जब चोरी होती है, जब गद्दारी होती है ना, जब हम किसी का कुछ छीन तो लेते हैं, लेकिन छीनने के बाद वो इंसान सामने आ जाता है तो शर्म से आंखें झुक जाती है। हम बेईमानी तो कर लेते हैं किसी के साथ, अकेले में बेईमानी कर ले इंसान हिम्मत के साथ, लेकिन उसके बाद जब वो सामने वाला आ जाता है तो फिर कितनी शर्म आती है। किसी भी इज्जतदार व्यक्ति को शर्म आएगी कि मैंने ये क्यों किया। तो यहाँ पर भी कोई मुंह छिपाता फिर रहा है। कुछ ऐसा कर्म किया है सामने वाले ने कि वो मुंह छुपाता फिर रहा है, वो इधर उधर भागता फिर रहा है। जिधर से भी उसको पता चल रहा है कि यहाँ आप आने वाले हो वो नहीं आ रहा है, जहाँ आप जाने वाले होते हो वहाँ वो नहीं जा रहा है, जहाँ आपका चर्चा होने वाला होता है वहाँ से वो टच में नहीं रहता है। कोई मुंह छुपाता फिर रहा है अपनी करनी के बल पर। देखो कितना शर्मिंदा है, कैसी काली करतूत की है उसने। जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्या किया है उसने और कौन है वो, कौन है वो, क्या किया है उसने, क्यों मुंह छुपा रहा है वो, क्या करनी किया है उसने, क्या भागना पड़ रहा है उसको आपकी आंखों के सामने से। अनार के दाने दिख रहे हैं मुझे यहाँ। किसी ने अनार खाया है या पूजा में चढ़ाने के लिए आई है, लेकिन दाने हैं, यानी कि अनार को खोल दिया है आपने। अनार के दाने, देखो मैं एक बात बोलूँ, अनार साक्षात मंगल होता है। अगर इस वक्त मुझसे जुड़ा कोई व्यक्ति धन की समस्या से परेशान है ना, पैसे नहीं आते उनके पास, आते हैं तो खत्म हो जाते हैं, टिकते नहीं है, और गरीबी जैसे हो गई है जीवन, तो मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, इस वीडियो में उपाय बता रही हूँ, जो कि उपाय का चैनल नहीं है। फिर भी आप सोमवार के माफ़ कीजिए, आप शुक्रवार शिव मंदिर जाइए और एक अनार का जूस अपने घर में निकालिए। जूसर में देकर मत निकाल लेना जिसमें नमक डालकर पीते हो, या मार्केट से जूस मत लाना। किसी भी पारंपरिक तरीके से इसके जूस को निकाल लो, किसी चीज़ से भी बनाकर निकाल लोगे आप, और इस जूस में थोड़ा सा जल मिलाकर आप भगवान शिवलिंग पर, भगवान शिव को अभिषेक किया करो। फ्राइडे के फ्राइडे, मेरे कहने पर सिर्फ 6 फ्राइडे करो ना। अनार दिखा ना मुझे, मैंने कह दिया, अनार साक्षात मंगल होता है, और मंगल को जब हम शिव जी पर करते हैं लक्ष्मी का योग बनता है। आप सिर्फ ये करो और धन आएगा। देखो पैसे आएंगे, चमत्कार नहीं होगा, कहीं से बरसेगा नहीं, आपकी दुकान चलने लगेगी, आपका रोजगार अच्छा चलने लगेगा, आपकी चीज़ें बिकने लगेंगी, आपका प्रमोशन होगा, आपको नौकरी में बाधा नहीं आएगी। इतनी सुंदर चीज़ होती है। ये खुले हुए अनार के दाने मुझे दिख रहे हैं, जिनका भी घर हो, जिसने खाया हो या आपने पूजा के लिए लाया हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अनार के दाने से आ रही पॉजिटिव मंगल की एनर्जी को रिसीव कीजिए। एक महिला शत्रु का भांडाफोड़ होने वाला है सबके सामने। नेक्स्ट डाउनलोड, यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जिनकी एक तो शत्रु है महिला। हद है ना, लेडी कितनी सौम्य होती है, औरतें हमारी माँ होती है, ममता दया माया की जो मूर्त होती है वो औरतें होती है। यहाँ शत्रु भी महिला है ना। आपके जीवन से जुड़ी एक महिला शत्रु की एनर्जी यहाँ आ रही है, जिसका भांडाफोड़ होने वाला सबके सामने। अर्थात उसने कुछ ऐसी करतूत की, उसने कुछ ऐसा किया जो अब फूटेगा, जो अब फूटने वाला है सबके सामने। कहते ना, पाप का घड़ा भर गया तुम्हारा। तो ये जो महिला शत्रु है, इसका भी पाप का घड़ा भर गया है, इसका भांडा फोड़ होने वाला है सबके सामने। बड़ा शर्मिंदगी महसूस करेगी, शर्म से पानी पानी हो जाएगी, आंखें झुक जाएगी इस महिला शत्रु की, और आप कहेंगे कि देखो अच्छा हुआ, जो जैसा करता है वैसा उसको मिलता है। एक दिन तो इसका भांडाफोड़ होना ही था। एक महिला शत्रु जो आपके जीवन से जुड़ी, आप खुद पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं, आपके जीवन से जुड़ी एक महिला शत्रु जिसने चाल चली लेकिन चाल कामयाब नहीं होगी। भांडाफोड़ होगा लेकिन सबके सामने, बेनकाब होगी, ये पर्दा हटेगा इसके चेहरे से, लेकिन सबके सामने झुकेगी इसकी आंखें, झुकेगा इसका सर, और देखो कितनी शर्मिंदगी महसूस करेगी। इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है।
जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद स्पेशल बनाया। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत रचना है। आपके भीतर वो गुण है जो किसी के अंदर नहीं है। आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। आप बहुमूल्य है, इस बात का हमेशा स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।